अकबर और बीरबल न्याय के चरण। सम्राट अकबर के शासनकाल में बीरबल नामक व्यक्ति उनके दरबार में अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी न्यायप्रिय दृष्टि और विवेकी निर्णय अकबर को अपने न्यायिक सलाहकार के रूप में उनका सहारा देते थे। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक न्याय संबंधी मामले को हल करने में अकबर और बीरबल का संयुक्त प्रयास न्याय की विजय की ओर ले जाता है। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब किसान आया और अपनी शिकायत दर्ज कराई। उसने कहा, हुजूर, मेरे खेत के पड़ोसी किसान अपने भूमि में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिससे मेरे खेत में नुकसान हो रहा है। मैंने उनसे कई बार यह कहा है कि वे मेरे खेत की सीमा से बाहर रहें, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अकबर ने इस गरीब किसान की शिकायत को सुनी और उसे न्यायिक रूप से उसकी समस्या का समाधान करने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने ध्यानपूर्वक मामले की जांच की और उसे समझने का प्रयास किया। उन्होंने खेत में हो रहे अन्याय को साक्ष्यात्मक रूप से देखा और समझा। बीरबल ने खेत में हो रहे अन्याय के साक्ष्य के साथ अकबर के सामने आया और न्यायिक फैसले के लिए अपना विचार रखा। उन्होंने कहा, हुजूर, यह बिल्कुल गलत है कि एक व्यक्ति दूसरे के भूमि में हस्तक्षेप करे। यह कानूनी रूप से गलत है और हमें इसे नियंत्रित करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की सलाह को स्वीकार किया और न्यायिक फैसले को मंजूरी दी। गरीब किसान को उसका हक मिला और उसके खेत की सुरक्षा की गई। यह घटना ने अकबर और उनके दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की प्रतिष्ठा को और भी मजबूत किया। उन्होंने साबित किया कि न्याय की तलाश में निरंतर प्रयास करन अकबर और बीरबल न्याय के प्रतीक। सम्राट अकबर के समय का भारत एक ऐतिहासिक अध्याय था, जब समृद्धि, साहित्य और कला का उत्कृष्ट संगम था। इस समय के दरबार में एक ऐसे व्यक्ति की अत्यधिक आवश्यकता थी जो बुद्धिमान, न्यायप्रिय और विवेकी हो। अकबर बादशाह के दरबार में एक ऐसा व्यक्ति था जो इन सभी गुणों से परिपूर्ण था, बीरबल। अकबर और बीरबल के दरबार में हमेशा न्याय और समझ का महत्व बना रहता था। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब किसान आया। उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई कि उसका पड़ोसी किसान उसके खेत में हस्तक्षेप कर रहा है, जिससे उसका नुकसान हो रहा है। उसने कहा, हुजूर, मेरे पड़ोसी किसान ने मेरे खेत की सीमा को पार करके अपनी खेत का भी उपयोग कर लिया है, जिससे मेरा नुकसान हो रहा है। अकबर ने इस शिकायत को सुना और उसे बीरबल को समाधान के लिए भेज दिया। बीरबल ने गहराई से मामले की जांच की और खेत में गए ताकि वह वास्तविक स्थिति को समझ सकें। उन्होंने खेत में हो रहे अन्याय को साक्ष्यात्मक रूप से देखा और उससे निर्णय लिया कि किसान अपनी सीमा को पार करके गलत काम कर रहा है। बीरबल ने अपनी रिपोर्ट अकबर को पेश की और उन्होंने उसे बताया कि गरीब किसान की शिकायत ठीक है। अकबर ने बीरबल की सलाह को स्वीकार किया और उसे आदान प्रदान करते हुए न्यायिक फैसले को मंजूरी दी। इस घटना ने अकबर और उनके दरबार में बीरबल की प्रतिष्ठा को और भी बढ़ा दिया। इसके माध्यम से वे न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता की भावना को उजागर करते रहे, जो दरबार में समाज के हित में कार्य करते थे। इस कहानी का संदेश है कि न्याय और सच, अकबर और बीरबल न्याय का उपहार। सम्राट अकबर के दरबार में अक्सर न्याय के मामलों का समाधान बीरबल के प्रति विश्वास के साथ किया जाता था। उनके बुद्धिमान निर्णय और समझदारी ने उन्हें अकबर के सबसे विश्वासी सलाहकार बना दिया था। बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन का स्रोत थीं, बल्कि वे नैतिकता और न्याय के महत्व को भी प्रतिष्ठित करती थीं। इस कहानी में हम एक ऐसे घटनाक्रम को जानेंगे जो अकबर और बीरबल की सहयोगिता और न्यायप्रियता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। एक बार अकबर के दरबार में एक गरीब किसान ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। उसने कहा, हुजूर, मेरे खेत के पास पड़ोसी किसान अपने भूमि की खुदाई कर रहे हैं, जिससे मेरे खेत में नुकसान हो रहा है।
मैंने उनसे कई बार यह कहा है कि वे मेरे खेत की सीमा से बाहर रहें, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अकबर ने इस गरीब किसान की शिकायत को सुना और उसे न्यायिक रूप से उसकी समस्या का समाधान करने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने ध्यानपूर्वक मामले की जांच की और उसे समझने का प्रयास किया। उन्होंने खेत में हो रहे अन्याय को साक्ष्यात्मक रूप से देखा और समझा। बीरबल ने अपने साथी विशेषज्ञों को संग्रहित किया और उन्हें खेत में मौजूद तत्वों की गहराई से जांच की। उन्होंने खेत में हो रहे अन्याय को साक्ष्यात्मक रूप से देखा और समझा। बीरबल ने अकबर को न्यायिक फैसले का आदान प्रदान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि गरीब किसान को उसका हक मिलना चाहिए और उसे न्यायिक सहायता देनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की सलाह को स्वीकार किया और न्यायिक फैसले को मंजूरी दी। गरीब किसान को उसका हक मिला और उसे न्यायिक सहायता दी गई। यह घटना अकबर और उनके दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता को और भी मजबूत करती है। उन्होंने यह साबित किया कि न्याय की तलाश में निरंतर प्रयास करना हमेशा अकबर और बीरबल न्याय की प्रतिष्ठा। सम्राट अकबर के शासनकाल में न्याय और इंसाफ के मामले हमेशा महत्वपूर्ण रहे हैं। उनके दरबार में न्याय के लिए एक विशेष सलाहकार थे, बीरबल। उनकी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और चतुराई की कहानियां आज भी हमें सिखाती हैं कि न्याय की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है। एक बार एक गरीब किसान ने अकबर के दरबार में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। उसने कहा कि उसके पड़ोसी किसान उसके खेत में हस्तक्षेप कर रहे हैं और इसके कारण उसका नुकसान हो रहा है। अकबर ने इस मामले को ध्यान से सुना और उसे न्यायपूर्ण तरीके से समाधान करने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने गहराई से मामले की जांच की और उसे समझने का प्रयास किया। उन्होंने खेत में जाकर देखा कि क्या सचमुच में हस्तक्षेप हुआ है। बीरबल ने खेत में हो रहे अन्याय को साक्ष्यात्मक रूप से देखा और अपनी रिपोर्ट बनाई। उन्होंने अकबर को बताया कि किसान की शिकायत ठीक है और उसे न्यायपूर्ण समाधान की जरूरत है। अकबर ने बीरबल की सलाह को स्वीकार किया और न्यायिक फैसले को मंजूरी दी। गरीब किसान को उसका हक मिला और उसे न्यायिक सहायता दी गई। इस घटना ने अकबर और बीरबल की न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता को और भी प्रकट किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि न्याय की तलाश में निरंतर प्रयास करना समाज के हित में होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्याय की रक्षा करना हर किसी की जिम्मेदारी है और हमें हमेशा अन्याय के खिलाफ उठना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें न्याय की महत्वपूर्णता को समझाती हैं और हमें यह बताती हैं कि सही और गलत के बीच निरंतर लड़ाई लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। अकबर और बीरबल, न्याय के चमकते सितारे। सम्राट अकबर के शासनकाल में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और विवेकी व्यक्ति अकबर के दरबार में विशेष स्थान रखते थे। अकबर उनके समझदार और न्यायप्रिय निर्णयों का भरपूर आदर करते थे। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे अकबर और बीरबल ने एक न्याय संबंधी मामले को सुलझाया और न्याय के प्रति अपने आदर्शों को साबित किया। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। उसने कहा, हुजूर, मेरे व्यापार में अनैतिकता की समस्या है। मेरे दुकान के उत्पादों को नकली और बेकार वस्तुओं से भर दिया जा रहा है। इससे मेरे व्यापार में नुकसान हो रहा है। अकबर ने उसकी शिकायत सुनी और बीरबल को इस मामले का समाधान करने के लिए तालाब दिया। बीरबल ने गहराई से मामले की जांच की और उसने देखा कि कुछ दुकानदार व्यापारी को धोखे से व्यापार कर रहे थे। बीरबल ने तत्काल कार्रवाई के लिए उन दुकानदारों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत लाने का सुझाव दिया। उन्होंने उस व्यापारी को भी सलाह दी कि वह उन दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए। न्यायिक प्रक्रिया के दौरान बीरबल ने प्रमाण पेश किए और धोखाधड़ी करने वाले दुकानदारों को दोषी पाया।
वे धन की जुर्माना में दंडित किए गए और व्यापारी को न्याय मिला। अकबर ने इस न्यायिक फैसले का समर्थन किया और उसने बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने इस मामले में अपनी बुद्धिमत्ता से न्याय का समर्थन किया है। तुम्हारा योगदान हमें यह सिद्ध करता है कि न्याय की तलाश में समय और धन का खपा किया जाना चाहिए। इस घटना ने अकबर और उनके दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्याय के प्रति उनकी प्रतिष्ठा को और भी मजबूत किया। उन्होंने साबित किया कि न्याय की तलाश में निरंतर प्रयास करना हमेशा समाज के हित में होता है। अकबर और बीरबल, न्याय के चरण कमल। सम्राट अकबर के शासनकाल में भारतीय इतिहास में एक सुंदर युग था, जब संस्कृति, कला और विज्ञान की अद्वितीय उच्चताओं की प्रोत्साहना हो रही थी। अकबर का दरबार एक ऐसा स्थान था जहां ज्ञान, समृद्धि और न्याय का बाजार होता था। इस शांति और समृद्धि के वातावरण में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और विवेकी व्यक्ति अकबर के दरबार में अपनी चतुराई और समझ की वजह से मशहूर थे। उनके बुद्धिमान निर्णय और न्यायप्रिय विचार अकबर को उनके न्यायिक दरबार का सबसे विश्वासी सलाहकार बना दिया था। इस कहानी में हम बीरबल की एक अद्भुत कहानी सुनेंगे जिसमें उन्होंने अपने विवेक और न्याय के प्रतीक रूप में उभरे। अकबर के दरबार में एक बार एक गरीब किसान ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। उसने कहा, हुजूर, मेरे खेत के पास पड़ोसी किसान अपने भूमि की खुदाई कर रहे हैं, जिससे मेरे खेत में नुकसान हो रहा है। मैंने उनसे कई बार यह कहा है कि वे मेरे खेत की सीमा से बाहर रहें, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अकबर ने इस गरीब किसान की शिकायत को सुना और उसे न्यायिक रूप से उसकी समस्या का समाधान करने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने गहराई से मामले की जांच की और उसे समझने का प्रयास किया। उन्होंने खेत में हो रहे अन्याय को देखा और न्यायिक कार्यवाही के लिए तत्परता से काम किया। बीरबल ने अपने अनुभवी जानकारों को साथ लिया और उन्हें खेत में मौजूद तत्वों की गहराई से जांच की। उन्होंने खेत में हो रहे अन्याय को साक्ष्यात्मक रूप से देखा और समझा। बीरबल ने अकबर को न्यायिक फैसले का आदान प्रदान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि गरीब किसान को उसका हक मिलना चाहिए और उसे न्यायिक सहायता देनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की सलाह को स्वीकार किया और न्यायिक फैसले को मंजूरी दी। गरीब अकबर और बीरबल, न्याय के प्रतीक। सम्राट अकबर के दरबार में एक बुद्धिमान और विवेकी व्यक्ति थे जिनका नाम बीरबल था। उनके विचार और न्यायप्रिय निर्णयों के कारण वे अकबर के सबसे विश्वासी सलाहकार माने जाते थे। इस कहानी में हम उनके एक उपलब्धि की कहानी सुनेंगे जो न्याय के महत्व को प्रमोट करती है। अकबर के दरबार में एक गरीब किसान आया और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। उसने कहा, हुजूर, मेरे पड़ोसी किसान अपने खेत की खुदाई कर रहे हैं और मेरे खेत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैंने उनसे कई बार यह कहा है कि वे मेरे भूमि से बाहर रहें, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अकबर ने इस मामले को सुनकर बीरबल को बुलाया। बीरबल ने ध्यानपूर्वक मामले की जांच की और फिर खेत में जाकर वास्तविकता को समझने का प्रयास किया। उन्होंने खेत में हो रहे अन्याय को साक्ष्यात्मक रूप से देखा और समझा। बीरबल ने खेत में हो रहे अन्याय के साक्ष्य के साथ अकबर के सामने आया और न्यायिक फैसले के लिए अपना विचार रखा। उन्होंने कहा, हुजूर, यह बिल्कुल गलत है कि एक व्यक्ति दूसरे के भूमि में हस्तक्षेप करे। यह कानूनी रूप से गलत है और हमें इसे नियंत्रित करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की सलाह को स्वीकार किया और न्यायिक फैसले को मंजूरी दी। गरीब किसान को उसका हक मिला और उसके खेत की सुरक्षा की गई। यह घटना ने अकबर और उनके दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की प्रतिष्ठा को और भी मजबूत किया। उन्होंने साबित किया कि न्याय की तलाश में निरंतर प्रयास करना हमेशा समाज के हित में होता है। इस घटना ने न्याय के प्रति अकबर और बीरबल की विश्वसनीयता को और भी बढ़ाया।
उनके न्यायप्रिय। अकबर और बीरबल विवेक और न्याय के प्रतीक। सम्राट अकबर के शासनकाल में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और विवेकी व्यक्ति उनके दरबार में विशेष स्थान रखते थे। अकबर उनकी सलाह और समझ का बड़ा ही आदर करते थे। उनके बुद्धिमत्ता और न्यायप्रिय निर्णय अकबर को हमेशा प्रभावित करते थे। एक ऐसे पल में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल ने अपने विवेक और न्याय के प्रतीक के रूप में उभरे। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और अपनी शिकायत दर्ज कराई। उसने कहा, हुजूर, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मेरे व्यापार में कुछ लोगों ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है। अकबर ने उसकी बात सुनी और उसे न्यायप्रिय निर्णय दिलाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने व्यापारी से बातचीत की और उसकी समस्या को समझा। उन्होंने विवेकपूर्ण तरीके से मामले का अध्ययन किया और उसे हल करने का समाधान निकाला। बीरबल ने व्यापारी को धोखाधड़ी करने वाले लोगों की पहचान की और न्यायिक कार्यवाही के लिए उन्हें समाधान के लिए पेश किया। उन्होंने सभी प्रमाणों को संवीक्षित किया और न्यायिक फैसले के लिए प्रस्तुत किया। अकबर ने बीरबल के सलाह को मंजूरी दी और उनके द्वारा दिए गए न्यायिक फैसले को स्वीकार किया। व्यापारी को न्याय मिला और उसके साथ धोखाधड़ी करने वालों को सजा हुई। यह घटना दर्शाती है कि अकबर और उनके दरबार में बीरबल का अहम योगदान कैसे न्याय और इंसाफ की धारा को मजबूत करता था। उनकी विवेकपूर्ण सलाह और न्यायप्रिय निर्णय ने लोगों के बीच विश्वास की मजबूती को बढ़ाया। बीरबल का बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यवहार हमेशा लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता था और उनके द्वारा किए गए योगदान का सम्मान सम्राट अकबर ने हमेशा किया। बीरबल अकबर के विश्वासी सलाहकार। सम्राट अकबर के दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम बीरबल था। उनकी बुद्धिमत्ता, विवेक और अनूठी समझ ने अकबर के मन में एक अद्वितीय स्थान बना लिया था। अकबर उन्हें अपना सबसे विश्वासी सलाहकार मानते थे और हर बड़ी या छोटी समस्या के समाधान के लिए उनसे परामर्श लेते थे। इस कहानी में हम एक ऐसे पल की बात करेंगे जब बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक गहने की कहानी को समझा और समाधान किया। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। उसने अपने बाजार में गहनों की बिक्री की शिकायत की। हुजूर, मेरे गहने बिक्री में धीमी हो गई है, उसने कहा। लोग मेरी दुकान को छोड़कर अन्य दुकानों पर जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका कारण क्या है। अकबर ने इस समस्या का समाधान करने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने गहनों की बिक्री में गिरावट का कारण जानने के लिए व्यापारी से विस्तृत बातचीत की। व्यापारी ने बताया कि उनके गहने कम चमकदार और कम आकर्षक लग रहे हैं। बीरबल ने यह समझा कि समस्या का समाधान उनकी गहनों की डिजाइन और क्वालिटी में करना होगा। वे अपने साथ चुने हुए कुशल शिल्पकारों के साथ मिलकर नए और आकर्षक डिजाइन के गहनों का निर्माण करने का निर्णय लिया। जब नए गहने बाजार में लॉन्च किए गए तो उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। ग्राहकों को नए और आकर्षक डिजाइन और बेहतरीन क्वालिटी के गहने पसंद आए। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता का परिणाम साफ दिखाई दे रहा है। तुमने इस समस्या का समाधान किया और हमारे व्यापारी को उनकी समस्या से निकाल कर उन्हें दुकान की बिक्री में वापसी की। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हुजूर, मैं बस अपने कर्तव्य का पालन करने का प्रयास करता हूँ। अकबर और बीरबल न्याय के प्रतीक। सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और विवेकी व्यक्ति थे। उनकी चतुराई, विवेक और न्यायप्रियता ने अकबर को अपने दरबार का सबसे विश्वासी सलाहकार बना दिया था। इस कहानी में हम एक ऐसे पल की बात करेंगे जब अकबर और बीरबल ने एक न्याय संबंधी मामले को हल किया और न्याय की तलाश में उत्तर ढूंढा। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब किसान ने अपनी शिकायत दर्ज कराई कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। उसके पड़ोसी खेत में सिर्फ कुदाई कर रहे थे,
जिससे उसके खेत को नुकसान हो रहा था। यह घटना उसके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित कर रही थी। उसने न्याय की मांग की और अकबर से अपनी समस्या को सुलझाने की गुजारिश की। अकबर ने उसकी शिकायत सुनी और उसे न्याय दिलाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने गहराई से मामले की जांच की और खेत में हो रहे अन्याय की वास्तविकता को समझा। उन्होंने समझा कि इस विवाद का समाधान केवल न्यायिक तरीके से हो सकता है। बीरबल ने अपने अनुभवी जानकारों को साथ लिया और खेत में मौजूद तत्वों की गहराई से जांच की। उन्होंने खेत में हो रहे अन्याय को साक्ष्यात्मक रूप से देखा और समझा। बीरबल ने अकबर को न्यायिक फैसले का आदान प्रदान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि गरीब किसान के हक को समझा जाए और उसे न्याय मिले। अकबर ने बीरबल की सलाह स्वीकार की और न्यायिक फैसले को मंजूरी दी। गरीब किसान को उसका हक मिला और उसके खेत की सुरक्षा की गई। बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्याय के रास्ते पर चलने के लिए अकबर ने उन्हें सराहा। वे अकबर के दरबार में न्याय की प्रतिमूर्ति के रूप में माने गए और लोगों के दिलों में अमर रहे। बीरबल अकबर के विश्वासी सलाहकार। अकबर के दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम बीरबल था। उनकी बुद्धिमत्ता, विवेक और अनूठी समझ ने अकबर के मन में एक अद्वितीय स्थान बना लिया था। अकबर उन्हें अपना सबसे विश्वासी सलाहकार मानते थे और हर बड़ी या छोटी समस्या के समाधान के लिए उनसे परामर्श लेते थे। इस कहानी में हम एक ऐसे पल की बात करेंगे जब बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक गहने की कहानी को समझा और समाधान किया। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। उसने अपने बाजार में गहनों की बिक्री की शिकायत की। हुजूर, मेरे गहने बिक्री में धीमी हो गई है, उसने कहा। लोग मेरी दुकान को छोड़कर अन्य दुकानों पर जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका कारण क्या है। अकबर ने इस समस्या का समाधान करने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने गहनों की बिक्री में गिरावट का कारण जानने के लिए व्यापारी से विस्तृत बातचीत की। व्यापारी ने बताया कि उनके गहने कम चमकदार और कम आकर्षक लग रहे हैं। बीरबल ने यह समझा कि समस्या का समाधान उनकी गहनों की डिजाइन और क्वालिटी में करना होगा। वे अपने साथ चुने हुए कुशल शिल्पकारों के साथ मिलकर नए और आकर्षक डिजाइन के गहनों का निर्माण करने का निर्णय लिया। जब नए गहने बाजार में लॉन्च किए गए तो उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। ग्राहकों को नए और आकर्षक डिजाइन और बेहतरीन क्वालिटी के गहने पसंद आए। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का परिणाम साफ दिखाई दे रहा है। तुमने इस समस्या का समाधान किया और हमारे व्यापारी को उनकी समस्या से निकाल कर उन्हें दुकान की बिक्री में वापसी की। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हुजूर, मैं बस अपने कर्तव्य का पालन करने का प्रयास करता हूँ। अकबर और बीरबल, विवेक और न्याय की प्रतिमूर्ति। सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और विवेकी व्यक्ति था। अकबर उनके साथ अपनी समस्याओं और संदेशों को साझा करता था और बीरबल की बुद्धिमत्ता उन्हें आदर्श समाधान प्रदान करती थी। इस कहानी में हम एक ऐसे पल की बात करेंगे जब बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेक ने अकबर को न्याय के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब किसान ने अपनी शिकायत दर्ज कराई कि उसके खेत में अन्याय हो रहा है। उसके पड़ोसी खेत में सिर्फ खुदाई कर रहे थे, जिससे उसके खेत को नुकसान हो रहा था। यह घटना उसके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित कर रही थी। उसने न्याय की मांग की और अकबर से अपनी समस्या को सुलझाने की गुजारिश की। अकबर ने उसकी शिकायत सुनी और उसे न्याय दिलाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने गहराई से मामले की जांच की और खेत में हो रहे अन्याय की वास्तविकता को समझा। उन्होंने समझा कि इस विवाद का समाधान केवल न्यायिक तरीके से हो सकता है।
बीरबल ने अपने अनुभवी जानकारों को साथ लिया और खेत में मौजूद तत्वों की गहराई से जांच की। उन्होंने खेत में हो रहे अन्याय को साक्ष्यात्मक रूप से देखा और समझा। बीरबल ने अकबर को न्यायिक फैसले का आदान प्रदान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि गरीब किसान के हक को समझा जाए और उसे न्याय मिले। अकबर ने बीरबल की सलाह स्वीकार की और न्यायिक फैसले को मंजूरी दी। गरीब किसान को उसका हक मिला और उसके खेत की सुरक्षा की गई। बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्याय के रास्ते पर चलने के लिए अकबर ने उन्हें सराहा। वे अकबर के दरबार में न्याय की प्रतिमूर्ति के रूप में माने गए और लोगों के दिलों में अमर रहे। अकबर और बीरबल, न्याय की तलाश। सम्राट अकबर के शासनकाल में दिल्ली के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और विवेकी व्यक्ति था। उनकी चतुराई, विवेक और न्यायप्रियता ने अकबर को अपने दरबार का सबसे विश्वासी सलाहकार बना दिया था। इस कहानी में हम एक ऐसे पल की बात करेंगे जब अकबर और बीरबल ने एक न्याय संबंधी मामले को हल किया और न्याय की तलाश में उत्तर ढूंढा। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा, हुजूर, मेरे साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। मेरे संपत्ति को लूटा जा रहा है और मुझसे अन्याय हो रहा है। अकबर ने उसकी शिकायत सुनी और उसे न्याय के लिए बीरबल के पास भेज दिया। बीरबल ने व्यापारी की कथित घटना को ध्यान से सुना और उसे शांत करने के लिए कहा। उन्होंने उसके साथ कई प्रश्न पूछे और उसके द्वारा दी गई सभी जानकारी को ध्यान से सुना। बीरबल ने अपनी खोज की और बुरे व्यवहार करने वाले लोगों का पता लगाया। वे उन्हें न्यायाधीश के समक्ष पेश किया। बीरबल ने गहनता की जांच की और उसने सभी प्रमाणों को सामने लाया। न्यायाधीश ने बीरबल की रिपोर्ट को सुना और उसने तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया। अकबर ने इस न्यायप्रिय निर्णय का समर्थन किया और व्यापारी को न्याय मिला। इस घटना ने अकबर की न्यायप्रियता को प्रदर्शित किया और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्याय के प्रति आदर्शता का सम्मान किया। वे दोनों ने मिलकर न्याय की तलाश में समाज के अन्याय को समाप्त किया और लोगों के विश्वास में अकबर के शासन को और भी मजबूती प्रदान की। अकबर बीरबल, एक प्रेरणादायक कहानी। समय का परिचय और अद्वितीय। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में अक्सर बारीकी से शांति के लिए दिलचस्प विवाद होते थे। अकबर के दरबार में एक श्रेष्ठ और अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति था जिसका नाम बीरबल था। उनका ताज़ी समस्याओं को हल करने का अनूठा और प्रभावी तरीका अकबर के समाधान करने में मदद करता था। यह कहानी है एक ऐसे मामले की जिसने बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनकी उत्कृष्ट सोच को प्रदर्शित किया। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और अपनी शिकायत लेकर खड़ा हो गया। वह कहने लगा, हुजूर, मेरा बिजनेस हरामियों के आक्रमण का शिकार हो गया है। मेरे विचार से उन्हें उनके दोषों के लिए सजा देनी चाहिए। अकबर ने ध्यान से उनकी शिकायत सुनी और तत्काल बीरबल से इस मामले का समाधान करने के लिए कहा। बीरबल, जो हमेशा अपनी विवेकी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, शांति की खोज में उनके पास पहुंचा। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, आपके बिजनेस में कौन सी समस्या है? व्यापारी ने उत्तर दिया, हुजूर, हमारे बाजार में विदेशी व्यापारी हमारे बिजनेस को बर्बाद कर रहे हैं। उनकी सस्ती माल, बड़ी छूटें और बाजार में अधिक पहुंच के कारण हमारे व्यापार को नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए ताकि हमारा व्यापार सुरक्षित रहे। बीरबल ने ध्यान से उनकी बात सुनी और फिर उनसे अधिक विवरण प्राप्त किया। उन्होंने विदेशी व्यापारियों के कारण व्यापारी को कितना नुकसान हुआ है, उसकी गहराई से जानकारी हासिल की। बीरबल ने अकबर के सामने इस मुद्दे को रखा और अपनी राय दी। हुजूर, मेरा मानना है कि हमें इस मामले को गंभीरता से देखना चाहिए। हमें विदेशी व्यापारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है,
लेकिन हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि हम अपने कार्यों में बीरबल की बुद्धिमत्ता। एक समय की कहानी। एक समय की बात है जब भारत के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक श्रेष्ठ और बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्हें बीरबल कहा जाता था, मुख्य अदालत के मुखिया के रूप में नियुक्त किया गया था। बीरबल की बुद्धिमत्ता, विवेक और कर्मठता के कारण उन्हें सम्राट अकबर का विश्वास प्राप्त था। अक्सर अकबर अपने साथियों और अन्य मंत्रियों के साथ विवादों और समस्याओं का समाधान करने के लिए बीरबल की सलाह लेते थे। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान ने अपनी शिकायत रखी कि उसके पड़ोसी ने उसके खेत में अपने बैलों को चढ़ा दिया था, जिससे उसकी फसल को काफी हानि पहुंची थी। वह अपने हक के लिए न्याय चाहता था। अकबर ने इस मामले को बीरबल के समक्ष प्रस्तुत किया और उनसे समस्या का समाधान करने के लिए कहा। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर किसान से कुछ और विवरण प्राप्त किए। उन्होंने विवाद में विचार करते हुए तय किया कि उन्हें समस्या का हल खोजना होगा। बीरबल ने पड़ोसी को बुलाया और उनसे बातचीत की। उन्होंने उनसे पड़ोसी के बैलों के प्रभाव को समझने के लिए कुछ प्रश्न पूछे। उन्होंने विवादित क्षेत्र में 1 मीटर बांधकर बैल की पहुंच और आकार को मापा। इसके बाद उन्होंने पड़ोसी के बैलों की प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया। बीरबल ने दोनों पक्षों को सुना और समझाया कि वे विवाद का समाधान सम्मानजनक और संवेदनशील तरीके से करें। उन्होंने एक समझौता कराया जिसमें पड़ोसी ने किसान को आर्थिक रूप से क्षतिपूर्ति की और अगली बार सावधानी से अपने बैलों को चलाने की निर्देश दी। बीरबल के विचारों और न्याययुक्त निर्णय के बाद अकबर ने उन्हें बधाई दी और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। इस कहानी से समझा गया कि बुद्धिमान निर्णय केवल बुद्धिमानता ही नहीं, बल्कि समझदारी और सही न्याय के साथ लिया जाना चाहिए। अकबर और बीरबल, एक शिक्षाप्रद कहानी। भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य का काल एक समृद्धि और साहस का काल था। इस समय सम्राट अकबर और उनके दरबार में बीरबल नामक एक उत्कृष्ट और बुद्धिमान व्यक्ति की कहानियां लोकप्रिय थीं। अकबर के समय में बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनके विवेक ने अकबर को उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद की। यहाँ एक ऐसी कहानी है जो अकबर और बीरबल की मित्रता और उनकी बुद्धिमत्ता को प्रकट करती है। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और अपनी शिकायत रखी कि उसके साथ कुछ व्यक्तियों ने धोखाधड़ी की है। उसने कहा, हुजूर, मेरा बिजनेस धन्य हो गया है क्योंकि मेरे साथियों ने मुझसे धोखा किया है। वे मेरे पैसों को लेकर भाग गए हैं और मुझसे अन्याय किया है। अकबर ने उसकी समस्या को सुना और उसे न्याय दिलाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने व्यापारी से धोखाधड़ी की विस्तृत कहानी सुनी और उसके साथ संवाद किया। उन्होंने उसे शांति से सुना और उसे यकीन दिलाया कि उसकी समस्या का समाधान होगा। बीरबल ने शहर के न्यायिक अधिकारी को बुलाया और उन्हें मामले की सच्चाई के बारे में बताया। न्यायिक अधिकारी ने सभी प्रमाणों की जांच की और अंततः व्यापारी को न्याय दिया। बीरबल ने न्याय की प्रक्रिया को समाप्त किया और व्यापारी को उसके अधिकार दिलाया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उन्हें बधाई दी कि उन्होंने न्याय का रास्ता दिखाया। एक और घटना में एक किसान अपने खेतों में बादलों की कमी के कारण परेशान था। उसकी पैदावार पर इसका असर हो रहा था और उसे अपने परिवार का पेट काटने में डर लग रहा था। उसने अकबर के दरबार में जाकर अपनी समस्या का समाधान मांगा। अकबर ने उसकी समस्या को सुना और बीरबल को बुलाया। बीरबल ने खेत में जाकर पर्यावरणीय बदलावों का अध्ययन किया और एक योजना। बिल्कुल, यहाँ एक अकबर बीरबल की कहानी है। बीरबल की महत्वाकांक्षा। अकबर के दरबार में एक सुखद अवकाश था। शहंशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ विशाल बाग में बागबानी का आनंद ले रहे थे। उनके दोस्त और मंत्रियों में से एक बीरबल भी मौजूद थे।
वे सभी बाग के अलग अलग हिस्सों का भ्रमण कर रहे थे और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठा रहे थे। बीरबल अकबर के साथ चलकर एक विशेष बाग में पहुंचे जहां प्राचीन पेड़ पौधों की विशाल संख्या में वृक्ष थे। बीरबल का ध्यान एक विशेष पेड़ पर गया जिस पर एक चींटी दबी हुई थी। बीरबल ने चींटी को ध्यान से देखा और उसके साथ कुछ लंबे समय तक बातचीत की। अकबर ने इसे देखा और आश्चर्यचकित होकर पूछा, बीरबल, तुम एक आम चींटी के साथ इतना समय क्यों बिता रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, चींटी का यहाँ अपना आलम है। उसकी अपनी जगह है और अपना काम है जो वह ईमानदारी से कर रही है। हमें उसे सम्मान देना चाहिए। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और उनकी सोच को सराहा। इस घटना के बाद बीरबल का दरबार में सम्मान बढ़ गया और उनकी उपस्थिति का महत्व मंदिर में बढ़ गया। कुछ दिनों बाद अकबर ने एक दिन अपने दरबार में एक अत्यधिक अधिकारी के साथ अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। वह अपने मंत्रियों से अधिकारी की अचानक मृत्यु के कारण को विश्वास नहीं कर रहे थे। अकबर चिंतित थे क्योंकि अधिकारी की मृत्यु से उन्हें उसके परिवार के प्रति कर्तव्य महसूस हो रहा था। उन्होंने अपने मंत्रियों से समय समय पर अधिकारियों की निगरानी की जांच के लिए कहा था, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही थीं। अकबर ने बीरबल से उस घटना के बारे में सुनाने को कहा और उनसे इस मुद्दे पर अपने दृष्टिकोण को साझा करने का अनुरोध किया। बीरबल ने अकबर की चिंता को समझा और उन्हें वाद विवाद की रचना की और बीरबल की बुद्धिमत्ता। एक समय की बात है जब दिल्ली के बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक प्रसिद्ध मंत्री था। उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक ने अकबर के दिल को जीत लिया था। अकबर अक्सर अपनी कठिन समस्याओं का समाधान करने के लिए उनसे सलाह लेते थे। बीरबल के बुद्धिमत्ता और विवेक की कहानियों को बहुत पसंद किया जाता था। एक बार अकबर के दरबार में एक साधु ने आकर कहा, सम्राट, मेरे पास एक ऐसी सच्ची कहानी है जो आपको बहुत पसंद आएगी। अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलाया और कहा, ठीक है, तुम अपनी कहानी सुनाओ। साधु ने कहा, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम रामू था। रामू की पत्नी की मौत के बाद वह अपने 2 बेटों के साथ अकेला रहने लगा। एक दिन रामू को गांव के सरपंच ने बताया कि उसका घर जमीन के मामले में किसी के दावे के बारे में विवाद हो रहा है। उसे विचार करने के लिए सरपंच के दरबार में आने को कहा गया। रामू सरपंच के दरबार में पहुंचा और अपनी समस्या का विवरण किया। उसने कहा, सरपंच जी, मेरे पिताजी ने इस जमीन को अपने नाम पर खरीदा था। मेरे पास सभी दस्तावेज हैं जो इसकी पुष्टि करते हैं, परंतु पड़ोसी ने भी इस जमीन पर अपना दावा किया है। सरपंच ने रामू की बात सुनी और उसे समझाया, रामू, हमें तुम्हारे दस्तावेजों की जांच करनी होगी, फिर हम न्याय करेंगे। इसके बाद सरपंच ने रामू के और पड़ोसी के दस्तावेजों की जांच की, लेकिन दोनों के पास वास्तविक दस्तावेज थे। सरपंच ने सोचा, यह मामला बहुत कठिन है। दोनों पक्षों के पास वास्तविक दस्तावेज हैं, तो हम किसी को भी न्याय नहीं दे सकते। तभी बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से कहा, सरपंच जी, मैं इस मामले का हल निकाल सकता हूं। सरपंच हैरान थे कि बीरबल ने इस मामले का हल कैसे निकाला। वे बीरबल से उसकी राय पूछने लगे। बीरबल ने सरपंच को कहा, सरपंच जी, बीरबल की बुद्धिमत्ता अकबर की एक अनमोल शिक्षा। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक विशेष आदमी था, बीरबल। उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक ने अकबर के दिल में एक अद्वितीय स्थान बना लिया था। उनके दरबार में अक्सर सभी समस्याओं का समाधान बीरबल करते थे। उनकी चालाकी और समझदारी ने हर किसी को प्रभावित किया था। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक विवाद के बारे में सुना। एक किसान ने अपनी सामर्थ्य के आधार पर अपने पड़ोसी को मोहरी की फसल की खेती में शामिल किया था,
लेकिन पड़ोसी ने उसे उसके हिस्से का सही भाग नहीं दिया था। उसने शिकायत की, लेकिन किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिली। इस मुद्दे को सुनकर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें इस मामले का समाधान करना होगा। मैं जानना चाहता हूं कि तुम कैसे इस समस्या का हल निकालते हो। बीरबल ने तत्परता से उत्तर दिया, हाँ हुजूर, मैं इस मामले को समझूंगा और उसका समाधान करूंगा। बीरबल ने गांव के पास जमीन की एक खेत में जाकर खुदाई करने के लिए आदेश दिया। खुदाई के दौरान उन्होंने ध्यान से खेत की भूमि की नकल की। उन्होंने विवादित जमीन को सही रूप से मापा और तत्काल विवाद का समाधान किया। बीरबल ने अकबर के दरबार में विवाद के समाधान की खबर सुनाई। अकबर ने उन्हें बधाई दी और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। इस मामले के बाद बीरबल का सम्मान और मान समृद्धि हो गई। एक और मौका आया जब अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब मुद्दे के बारे में सुना। एक नवजात शिशु की मौत के बाद दो महिलाएं अपने बच्चे के मामले में झगड़ा कर रही थीं। दोनों माँओं के पास एक ही बच्चा था और उन्हें उसकी मौत के कारण आपसी विवाद हो रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें इस मामले का समाधान करना होगा। बीरबल ने समझदारी से उत्तर दिया, जी हुजूर, मैं इस मामले को समझूं।